गंगा किनारे गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की शादी उसने एक छतरी बनाने वाले और दूसरी छोटी बेटी की शादी उसने एक ऐसे आदमी से की थी जो पापड़ बनाता था। वो बुढ़िया हमेशा परेशान दिखाई देती थी। बारिश का मौसम होता तो ये सोचकर ये कहकर रो रही होती कि छोटी का घर कैसे चलेगा, पापड़ सूखेंगे नहीं, भीग जाएंगे, उसका शौहर क्या कमाएगा, वो क्या खाएंगे। और सूरज निकल आता, गर्मी के दिन होते तो ये सोच कर रो रही होती कि बड़ी के पति का धंधा तो चौपट हो चुका होगा, बारिश नहीं होगी तो छाता कौन खरीदेगा। उसके हमेशा निराश, उदास और रोते रहने से महल्ले वालों ने उसका नाम ही रोती सूरत बुढ़िया रख दिया था। एक दिन एक बाबा का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने जब इस बुढ़िया के बारे में सुना तो उसके पास आए, पूछा कि परेशान क्यों रहती हो। बुढ़िया ने वजह बताई। बाबा मुस्कुराए, बोले अगर तुम मेरी 2 बातें मानोगी तो मैं तुम्हें खुश रहना सिखा सकता हूँ। बुढ़िया खुशी खुशी मान गई। बाबा ने कहा, जब बारिश हो तो अपनी बड़ी बेटी और उसके घर के बारे में सोचना, और जब बारिश ना होना तब आसमान की ओर देखना और अपनी छोटी बेटी का ख्याल अपने मन में लाना। इतना कहकर बाबा ने बुढ़िया से वादा लिया और चले गए। बुढ़िया ने कुछ ऐसा ही किया। बारिश आई तो बड़ी बेटी के बारे में सोचा। तब उसके ध्यान में आया कि वाह, बारिश हो रही है, छाते बिक रहे होंगे, बड़ी बेटी खुश होगी। और बुढ़िया मुस्कुरा उठी। अगले दिन बारिश नहीं हुई तो उसने अपनी छोटी बेटी का ख्याल अपने मन में लाया। बुढ़िया ने सोचा, अरे वाह, पापड़ तो खूब सूखेंगे, बिक्री भी अच्छी होगी, छुट्टी आराम से होगी। वो इस बार भी खुश हुई और यूं ही चलता रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीते तो महल्ले के आसपास के लोग भी बुढ़िया को रोती सूरत बुढ़िया नहीं बुला सके। वो उसे हंसमुख बुढ़िया बुलाने लगे। उन हंसमुख दादी के साथ अब पूरा गांव खुश रहता था। इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अपनी जिंदगियों में भी हम बहुत बार रोती सूरत बुढ़िया की तरह सोच रहे होते हैं और ख़ुद को निराश, उदास कर रहे होते हैं। हम नेगेटिव्स पर ध्यान देते हैं और हमारा ये नज़रिया, हमारे सोचने का ये नेगेटिव तरीका हमारी खुशियाँ खा जाता है। ब्रेकअप होता है, पैसे नहीं होते हैं तो सोचते हैं कि बुरा हो गया, वो मुझे छोड़कर चली गई, या चला गया, या पैसे नहीं है मेरे पास। जबकि हम ये नहीं सोचते कि किसी का जाना हमारे लिए बेहतर हो सकता है, या पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, टाइम तो है ना। ऐसे पॉजिटिव्स पर अपना ध्यान लगाकर हम इंसान अपने मुश्किल वक्तों को भी खूबसूरत और खुशियों भरे बना सकते हैं। और देर है तो बस इस बात की कि आप अपना नज़रिया बदलें, चीज़ों को, हालात को सही तरीके से देखने का तरीका अपनाएं और उनमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सुन रहे थे नेवर क्विट की शॉर्ट स्टोरी सीरीज़। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे और भी स्टोरीज रिकॉर्ड करने के लिए मोटिवेट ज़रूर करना। नेवर क्विट से मैं बात आपकी खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।